स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और कश्मीर की वादियों में गोलियों की गूंज और देश भर में पसरा हुआ है मातम। पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे भारत को दहला दिया है। जिस परिवार ने छुट्टियों के लिए कश्मीर का रुख किया था, उनके लिए यह सफर जिंदगी का सबसे भयानक हकीकत बन गया। इस घटना में शिकार हुए लोगों के परिजनों का हाल बेहाल है, तो देश के तमाम हिस्से में इस घटना को लेकर लोगों में गुस्सा है। जम्मू कश्मीर के स्वर्ग पहलगाम को आतंक की आग में झुलसाने वालों ने एक बार फिर इंसानियत को शर्मसार किया है। मंगलवार को हुए कायराना आतंकी हमले ने 26 मासूम जिंदगियों को छीन लिया। देश के कोने कोने से आए सैलानी उस दिन बस सुकून की तलाश में थे, लेकिन जो मिला वो था चीखों का मातम और गोलियों की गूंज। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में सन्नाटा है। LIC ब्रांच मैनेजर सुशील कुमार नथलिया की हत्या ने पूरे शहर को झकझोर दिया है। बेटी आकांक्षा घायल है, पिता की मौत से बेखबर जिंदगी की जंग लड़ रही है। कल रात 10 बजे मेरे छोटे भतीजी के द्वारा सूचना मिली कि बुआ गोल्डी का फ़ोन आया है और उसने बताया है कि पापा नहीं रहे और आतंकवादी हमले में वो मारे गए हैं। कानपुर के शुभम द्विवेदी की शादी को अभी 2 महीने ही हुए थे। पत्नी के सामने सिर में गोली मारकर आतंकियों ने उसका कत्ल किया। शुभम का गांव हाथीपुर शोक में डूबा है। शुभम भैया उनकी अभी 12 फरवरी को ही शादी हुई है, तो वो और उनकी वाइफ घुड़सवारी करते हुए गए हुए थे ऊपर। वहाँ पर जानकारी हम लोग को ऐसे हुई कि भाभी ने फ़ोन किया नीचे ताऊ जी को कि शुभम भैया को गोली मार दी है सर पर। ऐसा बताया जा रहा है कि नाम पूछने के बाद गोलीबारी वहाँ पर शुरू करी है और सर पे गोली मारी गई है। बिहार के रोहतास का लाल IB अधिकारी मनीष रंजन परिवार के सामने मौत के घाट उतार दिया गया। पिता सेवानिवृत्त शिक्षक हैं, छोटा भाई सरकारी अफसर, लेकिन बेटा अब सिर्फ तस्वीरों में ही शेष है। कार्रवाई हो, पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए, आतंकवादियों पर प्रहार किया जाए, उन्हें नेस्तनाबूद किया जाए। हमारे मित्र थे, बचपन के दोस्त थे, हम रात में सो नहीं पाएंगे। ऐसी दुखद घटना है। पहलगाम हमले में मारे गए लेफ्टिनेंट विनय नरवाल का पार्थिव शरीर श्रीनगर एयरपोर्ट से नई दिल्ली हवाई अड्डे पर लाया गया। इस दौरान परिजनों के अलावा दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हवाई अड्डे पर मौजूद रहीं। विनय नरवाल के पिता और बहन के करुण रुदन ने सभी को भावुक कर दिया। वहीं छत्तीसगढ़ के दिनेश मिरानिया अपने बच्चों के साथ गर्मी की छुट्टी बिताने आए थे। कायर आतंकियों ने धर्म पूछा और गोलियों से छलनी कर दिया। दिनेश के परिजनों पर मानो वज्रपात हो गया। वही 1 से 3 के बीच वहाँ गोलीबारी हुई, वहाँ भगदड़ मची। भगदड़ के बाद जो चाचा जी मतलब वो तीनों बच्चे लोग अलग अलग हो गए थे, चाची और दोनों बच्चे। फिर वो तो आपस में मिल गए, लेकिन चाचा जी का कुछ पता नहीं लग पाया था। और जब पता लगा कि चाचा जी हमारे, फिर पता लगा तो वो हमारे भी बच्चों को और महिलाओं को उन्होंने अलग कर दिया और मर्दों को ही टारगेट करके मारा। डोंबिवली, जयपुर, सूरत, भावनगर, दिल्ली, देश के हर कोने से मातम की कहानियां हैं, बिखरे सपने हैं, आधी अधूरी यात्राएं हैं। सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं, सुरक्षा एजेंसियां एक्टिव मोड में हैं, लेकिन देश की आत्मा तब तक सिसकती रहेगी जब तक हर आतंकी को उसके अंजाम तक न पहुंचा दिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।